अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है बिल्कुल ठीक हैं। आज दिन है थर्सडे, अभी टाइम हो रहा है तहज्जुद का 3:30 बजे हैं और मामा ने हम सबको उठा दिया था कि उठ जाओ तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लो। तो जब तक वो सब वज़ू करने गए हैं तो मैंने कहा चले मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मैंने आज आपके साथ शेयर करनी है अपनी मॉर्निंग से लेकर नाइट तक की रूटीन। तो और यहाँ पर अलीना, इकरा और यमुना ये तीनों सो रही हैं। तो हम लोग भी तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के बाद सो जाएंगे। उसके बाद हमने फजर की नमाज़ पढ़ी थी और ये देखें ये यहाँ पर सो रही है। तो फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है हमने अपने घर के जो काम हैं वो स्टार्ट कर दिए हैं। आज हमने लगानी है मशीन। तो और ये जो है 6:15 बजे का टाइम है। यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ बाहर। अभी बाहर से जो है बिस्तर उठा लूँगी, उसके बाद पूरा सहन साफ़ करूँगी, फिर मशीन वगैरह आज कपड़े धोने हैं। और यहाँ पे ये बिस्तर तय लगाने के बाद चीज़ें उठाऊंगी और सबसे पहले फिर मैं लगाऊंगी झाड़ू, क्योंकि जब पानी बहेगा तो फिर उसका डर नहीं रहेगा कि कचरा गीला हो जाएगा। तो वो जब गीला होता है तो बहुत अजीब लगता है। फिर इस वजह से सबसे पहले मैं यहाँ से चीज़ें उठाकर झाड़ू लगाऊंगी, पूरा सहन क्लीन करूँगी, उसके बाद ही मैं पानी वाला काम स्टार्ट करूँगी। तो सब चीज़ें तो मैंने उठा दी हैं और अभी यहाँ पर मैंने मशीन से कपड़े निकाल लिए हैं। कितने सारे कपड़े हुए हुए हैं, 4 दिन के हैं ये कपड़े। तो अभी बस यहाँ पर मशीन में पाइप लगा दिया है और कपड़े मैं कर दूँगी अलग अलग। और यहाँ पर मैंने एक गलती की कि वाइट कपड़ों के साथ यमुना के न्यू ब्लैक वाले कपड़े चला दिए और उनका रंग उड़ गया था। और मैं अच्छा तो यमुना कह रही थी पापा की तो कल अम्मा जी कैसे रो रही थी वीडियो बनाते हुए, सिस्कियाँ ले लेकर रोती है ना मामा को देख के, है ना है ना है ना। यहाँ पे जंग हो रही है। और यहाँ पर मेरी लड़ाई पापा से इसलिए हो रही है क्योंकि पापा जब भी नहा कर आते हैं ना सब पे पानी बहुत ज़्यादा फेंकते हैं। इसलिए आज मैंने तौलिया पकड़ लिया था, लेकिन पापा फिर भी तौलिए से अपना मुंह हाथ वगैरह नहीं खुश्क करने दे रहे थे। पापा पानी फेंक के चले जा रहे थे। तो बस अभी जो है यहाँ पर मैं मशीन से निकाल लूँगी एक पुर जो हो गया है। और यहाँ पर जैसे मैंने पहला पुर निकाल कर दूसरा पुर मशीन में डाला ही था तभी जो है ना लाइट चली गई थी। वो 15-20 मिनट बाद आई थी। तो कपड़े जो है मशीन में ऐसे ही भीगे रहे थे। तो बस लाइट आई, उसके बाद जो है मशीन चला दी। पापा भी चले गए थे शॉप पर और यहाँ पर जो इकरा गई थी सरफ और चावल लेने के लिए। तो वही हम तीनों उसका वेट कर रहे हैं यहाँ पर। और यमुना इकरा को रोक रही थी। अभी जो है सुबह का टाइम हो रहा है। आज दिन है जुमेरात, 10:08 हो गए हैं और मैं इकरा लीना यमुना जाए हैं क्योंकि हम चारों ने नहीं तीनों ने करनी है सफाई। कमरे से लेकर बाहर गैराज तक हमने सारा धोना है आज। तो अभी बस बिना बातें किए काम स्टार्ट करते हैं क्योंकि आगे 10 बज गए हैं। लाइट पहले चली गई थी, वो गई थी 15-20 मिनट तक गई हुई थी, बाद में आई। तो अभी मामा ऊपर जब तक कपड़े निकाल के रख रही हैं और बर्तन धोएंगी तब तक हम लोग नीचे का सारा काम कर लेते हैं। और यमुना इकरा को इसलिए रोक रही थी कि आपी ने कैमरा लगाया है, रुक जाओ वीडियो बना लेने दो थोड़ी सी। तो बस अभी यहाँ पर हम लोग अंदर आ गए हैं। सबसे पहले कमरे से सारी चीज़ें वगैरह उठा लेंगे। और 9:44 पे हम लोग नीचे आए थे। काम हमने 10 बजे स्टार्ट किया था और वहीं यहाँ पर भी सेम ऊपर वाला करेंगे। सबसे पहले सारी चीज़ें उठा लेंगे, उसके बाद जो है पूरा नीचे पोर्शन से एक बार झाड़ू लगा लेंगे ताकि फर्श धोने में हमें आसानी रहे। तो सब चीज़ें उठा ली हैं। अब मैं लगा रही हूँ यहाँ से झाड़ू और उसके बाद हम लोग जो है धोना स्टार्ट कर देंगे फर्श। और मैं अंदर कमरे का फर्श धो रही थी तो मैंने इकरा को कहा था कि फ्रिज साफ़ कर दो, नीचे की साइड थोड़ी गंदी हो गई थी। और ये फ्रिज का दरवाज़ा जो है वो, और ये पूरा तो गंदा था नहीं क्योंकि हम इससे ज़्यादा गंदा होने नहीं देते हैं, लेकिन होता ना अचानक हम कभी चीज़ रख देते हैं, हमें पता नहीं लगता पीछे चीज़ पड़ी है कोई, तो वो फिर गिर जाती है। तो वही था। फिर हमने आज जो है फ्रिज का जो हिस्सा गंदा था वो सब साफ़ कर दिया है। और कमरा, गैराज, किचन ये सब धुल गया है। यहाँ से लगा रहे हैं मैं वाइपर लगा रही हूँ और इन दोनों ने भी आज बहुत ज़्यादा मदद करवाई है। आज क्या रोज़ ही करवाती हैं, ये चीज़ें वगैरह उठवा रही थी मेरे साथ। और यमुना मैडम तो चली गई थी फटाफट ऊपर। और अभी जो है सारा काम नीचे का हमारा हो गया है। कमरा भी हो गया, किचन भी और गैराज भी हमने सब कुछ कर लिया है। अभी हम सब जा रहे हैं छत पर। अच्छा, तो अभी बस ऊपर जाना, ऊपर कपड़े धोई करने हैं। मामा ने बर्तन भी धो लिए हैं सारे। कपड़े धोई करके बाहर का सहन धोकर हमारा सारा घर का काम जो है वो फिनिश हो जाएगा।
और बस अभी ऊपर आकर मैंने कपड़े ड्राई शुरू कर दिए हैं। और नीचे का मैंने ज़्यादा इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि मैंने बताया था हम आगे लेट गए थे नीचे 9:44 पे और 11:15 हम ऊपर आए थे, और अगर मैं कैमरा सेट करने बैठती तो और ज़्यादा लेट हो जाते। और यहाँ पर मैं ट्राई कर रही हूँ, साथ साथ मामा कपड़े स्पिनर कर रही हैं। और इसके बाद ये करने के बाद जो है मैंने क्रीम लगा ली थी, फिर मैं नहाने चली गई थी फ़र्श धोकर। फिर जो है वाइपर और तपड़ी वगैरह ये सब मामा ने कर लिया था और करवा दिया था लीना इकरा के साथ मिलकर। और मामा और इकरा ने मिलकर मशीन को अंदर बाहर से अच्छे तरीके से साफ़ कर दिया। और अब मामा कर रही हैं यहाँ पर कपड़े अलग। और अभी जो है पूरे घर का काम हो चुका है, पूरे घर का नहीं यानी जितना काम था वो सारा हो चुका है, बस रह गया है कमरा साफ़ करने वाला। तो अभी पहले हम लोग खाना खाएंगे, उसके बाद ही ये जो रह गया बाकी काम वो करेंगे। तो आप ही ने जो है वो हम लोग काम कर रहे थे, तब आप ही ने चावल बना लिए थे कड़ी वाले, जैसे मैंने बताया मामा चावल मंगवा लिए थे, तो कड़ी वाले चावल बना लिए थे आप ही ने। तो अभी बस हम लोग खाना खा लेते हैं। और बादल बहुत ज़्यादा आ रहा है, कपड़े पता नहीं कैसे सूखेंगे, और भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। अभी पहले हम लोग खाना खाएँगे और बाद में जो काम रह गया है वो काम करेंगे। और ये हैं कड़ी वाले चावल, आ जाएं आप लोग भी खाना खा लें। और बस अब हम जल्दी जल्दी से खाना खा लेंगे और चलेंगे कपड़े लेकर छत पर, क्योंकि बादल बहुत ज़्यादा आ रहे थे तो टेंशन हो रही थी कि कपड़े कैसे सूखेंगे। कभी धूप आ रही थी, कभी बादल, और हवा तो लगातार ही थी। और बस यहाँ पर मम्मा कपड़े लेकर जा रही हैं छत पर, और जो रह जाएंगे वो मैं इसी में लपेट कर कपड़े में, तो वो सब मैं ले जाऊँगी छत पर। वैसे तो हम कपड़े जमा होने ही नहीं देते हैं, रोज़ के रोज़ कपड़े धोते हैं, लेकिन यही था कि 4 दिन से मशीन नहीं लगी थी, इकरा के पेट में दर्द थी, वो रुक ही नहीं रही थी, तो वही टेंशन हो रही थी। फिर जो है अभी 2 दिन हुए उसके पेट की दर्द को यानी कम हुए, तो फिर हमने कहा आज मशीन लगा लेते क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो रहे थे तो वो धोने भी थे। और फिर हमने आज मशीन लगा ली और ये कपड़े अभी हम डालने आ गए हैं। और हवा देखें कितनी ज़्यादा चल रही है। मामा मुझे बताई जा रही हैं और कपड़े पकड़ा रही हैं, तो मैं डाल रही हूँ। वैसे ज़्यादातर मामा ही डालती हैं कपड़े, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आप जानते ही हैं कि मैं हमेशा कपड़े उल्टे डालती हूँ, मामा आकर सीधे करती हैं कपड़े। तो बस यहाँ पर आज मामा ने बताया और मैंने कपड़े डाल दिए हैं। और ये रहे मानो मोम के तीनों दुपट्टे, इनके भी दुपट्टे धुलने के लिए पड़े हुए थे, वो भी धुले हैं आज। और वैसे अभी यहाँ पर हवा इतनी तेज़ थी कि जो है ना हमारी ये बेडशीटें 2 गिर गई थी, तो इन्हें लेकर हम लोग आ गए थे नीचे वापस। वैसे तो ये सूख ही गई थी। और अभी ऊपर चेक करने के लिए कपड़े, क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही है, बादल आए हुए हैं। फिलहाल गिरा तो कुछ भी नहीं है अभी तक, पहले गिरे थे वो हम उठा कर तो चले गए थे, यानी सूख गए थे, उन्हें लेकर हम नीचे चले गए थे। मैं आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। बादल आए हुए हैं, इसमें नहीं नज़र आ रहे पर आए हुए हैं। और हवा इतनी तेज़ थी कि हवा के चक्कर में हमारे 6 से 7 चक्कर लग गए थे। वैसे तो हमने कुछ कपड़ों पे क्लिप लगा दिए थे, क्लिप ज़्यादा नहीं थे इसलिए सब कपड़ों पे नहीं लगे। और अभी जो है हम लोगों ने सारे कपड़े जो हैं वो उतार लिए हैं। इकरा ये हमने का पजामा उठा, सब कुछ सूख गया है, बस रह गया है तो ये 2 कपड़े रह गए हैं। और उसके अलावा एक वो पैंट है, बाकी सब हो गया है, सूख गया है। अभी हम भी जा रहे हैं नीचे, रोटियां मैंने बना ली हैं, अब बनाना है सालन। तो पहले जो है ये रह गए हैं, हाँ कवर रह गए हैं, कवर नहीं मैंने उतारे अभी। बादल अभी भी बहुत है और धूप भी। तो अभी बन रही है चाय। और ऊपर से कपड़े लाने के बाद यहाँ पर हम नीचे आ गए थे, मामा बाहर काम कर रही थी और मैं यहाँ पर अंदर कमरा समेटने लग गई थी। और जैसा कि आपको पता है इतना कुछ तो है नहीं, तो ऐसे ही जो है ना चीज़ों को हम मैनेज कर लेते हैं, सही तरतीब से इन्हें रख देते हैं ताकि सही लगे। और ये जो एलईडी अलीना आपको बता रही है ना, ये पिछले 5 साल से आई हुई है, जिसे हमने सिर्फ एक माह देखा है, उसके बाद से ये ऐसे ही पड़ी है। ये बेचारी हमारा मुंह देख रही होती है, हम इसे उठाकर साइड में रख देते हैं, हम देखते नहीं है ज़्यादा कुछ, तो इस वजह से हमने इसे अभी बंद करके रखा हुआ है। और यहाँ पर चाय पक रही है, ये दाल है और अभी मम्मा दाल का मसाला तैयार कर लेंगी। और ये देखें यहाँ पर सारी सेटिंग हो गई है बस। तो बस इसी तरह से हमारे पास कबर्ड वगैरह तो कुछ है नहीं, तो हम इसे ऐसे ही मैनेज कर लेते हैं। और अंदर कमरे की झाड़ू लगाने के बाद मैं आ चुकी हूँ बाहर फ्रिज की सेटिंग करने के लिए। और ये सब हो गया है, फ्रिज की चीज़ें जो जो हैं वो सब वापस लगा दूँगी। और यहाँ पर मामा दाल के लिए मसाला तैयार कर रही हैं। और ये वीडियो बनाई है लीना ने, और वो वीडियो बनाकर इतनी ज़्यादा खुश थी। और अभी नीचे का जो है सारा सेट हो गया, कमरा भी मैंने सही कर दिया है, बाहर का मामा ने करवा दिया है। आज मैंने वीडियो बनाई, मैंने देखना कितनी अच्छी बनी होगी। तो बस मैं आप लोगों को दिखाती हूँ और फिर मैं भी चलती हूँ ऊपर। और ये गैराज है, यहाँ तो कुछ नहीं करना था, ये उस टाइम हम कर गए थे। उसके बाद आता है किचन। तो जब तक मैं अंदर का सारा काम कर रही थी ना, तब तक मम्मा ने जो है बाहर चीज़ें समेट दी थी, दही जमा दी थी, चाय बना ली थी। और
ये दाल चढ़ा दी थी, यानी ये सारा मम्मा ने सेट करा दिया, यानी फ्रिज की चीज़ें मैंने की हैं सेट, बाकी सब जो है मम्मा ने किया है। और ये देखें बस यहाँ पर ये है, और कमरे में चलते हैं, यहाँ पर ये सब मैंने सेट किया है। और बस नीचे का सारा काम डन हो चुका है, हम लोग आ गए हैं ऊपर और मैं कपड़े तय लगा रही हूँ और मामा जो है तकियों के कवर चढ़ा देंगी। और ये देखिए कपड़े कितने ज़्यादा हैं, मैं तय कर रही हूँ और इकरा जो है अंदर ले डाल जाकर अलग कर रही है सबके, क्योंकि यहाँ पर तो अलग हो नहीं सकते, तकियों ने इतनी जगह जो है ली हुई है। तो बस ये सब हो गए हैं, हम सब के कपड़े हो गए हैं, बस यमुना के कपड़े रह गए हैं। और इसकी टोकरी उस दिन से टाइम ही नहीं मिला सेट करने का, तो आज इसकी टोकरी के कपड़े भी बाहर निकाल कर सब अलग अलग कर दिए हैं। और बस इसके बाद आखिरी काम है कमरा साफ़ करना। और ये जितना स्पीड में मैंने आपको दिखाया, आपको भी पता है इतनी जल्दी काम नहीं होता। हम सुबह 10 बजे के लगे थे, शाम को 5:30 बजे जाकर हम लोग फारिग हुए थे। वो भी बर्तन मैंने छोड़ दिए थे, मैंने कहा था मैं रात को धोऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे हम लोग। तो बस अभी जो है यहाँ पर कमरे की सफाई कर रही हूँ मैं। सुबह लीना इकरा ने की थी जितनी उनसे हो सकी थी, तो अभी जो है मैं ऐसे ही करके सफाई कर दूंगी। और अभी भी वो मेरे साथ मिलकर चीज़ें वगैरह उठवा रही हैं। और एक ये आ गई हैं अपनी टोकरी में से कपड़े ख़राब करने के लिए, मैंने इसे बाहर भेजा वापस। और यहाँ पर मैं बिल्कुल थक गई थी, कुछ काम करने को दिल नहीं कर रहा था, लेकिन ये आखिरी काम था। मैंने कहा जहाँ इतना किया सुबह से, तो अभी ये आखिरी काम रह गया है, ये करके फिर आराम से बैठते हैं। तो बस अभी 4 पहियों पे जो है ये हमने बेडशीटें वगैरह भी बिछा दी हैं। अभी ये चीज़ें वगैरह उठाकर लास्ट झाड़ू लगाकर, और बस। और जितना हम लोग सुबह से काम करने में लगे हैं, हमें शाम हो गई थी ना। आपी का भी उतना ही आज काम था एडिटिंग करने में। आपी सुबह से बैठी थी, शाम हो गई थी आपी को एडिटिंग करते करते, इतनी ज़्यादा एडिटिंग थी। उसके बाद ये जो दुपट्टे हैं, ये जो हमारा स्टोलर हैंगर है, स्टोलर रिंग हैंगर, ये जो है इसमें लगा दूँगी दुपट्टे। आई हूँ मामा के लिए खाना लेने के लिए, तो दाल जो है रेडी हो चुकी है, तो बस मैंने खाना ले लिया है, अभी बस में जा रही हूँ ऊपर। और अभी रात का टाइम हो रहा है, मैं नीचे आ गई हूँ, 9:28 हो गए हैं। और अभी बस यमुना का दूध बनाना है और बाकी जो है चीज़ें समेटनी है यहाँ से। ये कुछ यहाँ पर समेटने वाला है, वो सब समेटना। और ये और यमुना, इकरा और यमुना दोनों नीचे आई हैं और मैं सो गई थी, 8:15 लग गई थी, मैं पता नहीं कब सोई थी। अभी लाइट आई है तो आप ही ने उठाया। और यही है मेरा आज का आखिरी काम कि यमुना के लिए दूध ऊपर लेकर जाना है और किचन समेटना है। मैंने आपके साथ यही सुबह से लेकर रात तक की रूटीन शेयर किया, मेरी मॉर्निंग से नाइट तक की। यही था आज पूरे दिन का मेरा काम जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। और ये वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया, अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब करें। कैसी लगी मेरी मॉर्निंग टू नाइट तक की रूटीन, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह।